Here we go. One second. One second. थैंक यू वेरी मच एवरीवन। एंड हम लोग फेसबुक लाइव हो चुके हैं, ठीक है। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ आज के सेशन में। और आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करने वाले हैं और आप सभी लोगों का सहयोग मुझे लगेगा, ठीक है। सुबह सुबह इस प्रोसेस में मैं आपके साथ क्यों ये सब चीज बात कर रहा हूँ और कौन सी चीज है कि जो मुझे डिस्कस करनी है, ये सभी सभी के लिए आप सब लोगों ने अलर्ट रहना है। आज का जो सेशन है जिसमें आज हमने बात करनी है कि आज अगर सुबह से लेके शाम तक, ठीक है, और घर घर में, ठीक है, गली गली में, हर जगह पे, तो सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो देखी जाती है वो है डिससेटिस्फैक्शन, या जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों की कमी। तो इसका रिलेशन क्या है, ठीक है, ऐसी कौन सी चीज है कि इसका रिलेशन क्या है। तो इसका रिलेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट आज जो हमें समझना है वो क्या है कि अगर, ठीक है, ये जो मेरा बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग बोलते हैं भूख, ठीक है, हंगर, भूख। अगर इस भूख को अगर हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर पाए, ठीक है, हमारा फूड अगर हमारे इस भूख शरीर को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो उसके असर हमारे शरीर के ऊपर देखे जा सकते हैं। और वो मोस्ट प्रोबेबली एक बहुत ही फनी मोमेंट है, ठीक है। अब कैसे फनी मोमेंट है? तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे कि जो ब्रेकफास्ट मैं कर रहा हूँ या जो ब्रेकफास्ट हम लोग कर रहे थे, तो वो ब्रेकफास्ट लेने से हमें क्या हो रहा है, हम लोग एक खाना बार 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 डिमांड कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। लेकिन हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही कि मैं इतना डिस्ट्रैक्टेड क्यों हूं, या मेरा फोकस क्यों नहीं है, मैं कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, या ऐसी कौन सी चीज है कि जहां से मुझे जो जो फ्रूट्स मिलने चाहिए वो फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा जो ध्यान जो जाता है वो आ जाता है हमारा, अगर आप देखोगे तो बॉडी में कहीं पे भी कुछ चैलेंजेस नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो आज हमें समझनी है कि वो है हमारा फूड। तो सुबह से लेके शाम तक मैं ऐसे खाना खा रहा हूँ कि जिसके वजह से मेरे शरीर में बहुत सारे सिम्टम्स, लक्षण दिखने शुरू हो गए, और जिसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। वो कौन से लक्षण है, वो कौन सी चीजें जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, ठीक है, अगर आप देखोगे कि जो ब्रेकफास्ट मैं कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे है, ठीक है, और वो फर्स्ट मील ऑफ द डे है, वो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकफास्ट। ऐसा देखा गया है कि इस ब्रेकफास्ट में भी संतुलन नहीं है। ब्रेकफास्ट हम लोग इग्नोर करते, कभी लेते कभी नहीं लेते। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन हमारे पूरे दिन के एनर्जी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। व्हाट साइंस इज सेइंग, ठीक है, साइंस ये बोलता है कि एक एक ब्रेकफास्ट एक आपकी दिन की एनर्जी, आपके बहुत सारी चीजों से रिलेशन में आता है। लेकिन अगर मेरा ब्रेकफास्ट अगर संतुलित नहीं है और मैं बहुत ज्यादा इग्नोरेंट हूँ इस ब्रेकफास्ट को लेने के लिए या इसको नहीं समझने के लिए, तो इसका असर उस दिन के ऊपर दिखेगा। और उसी तरीके के ब्रेकफास्ट, उसी तरीके का अगर इनबैलेंस चीजें अगर हम लोग डेली बेसिस के ऊपर ब्रेकफास्ट में लेते रहे, तो उसका असर उस हफ्ते पे दिखेगा, उसका असर उस महीने पे दिखेगा, उसका असर पूरे साल पे दिखेगा, और धीरे 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 हम लोग उसको यूज टू होने शुरू हो जाएंगे। और अभी काफी कॉमन होना शुरू हो गया है कि लोग इसको बहुत नॉर्मल मानना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले चीज, हम लोग जो फूड खाते हैं उसका डायरेक्ट रिलेशन हमारे एनर्जी के साथ, हमारे एक्शन के साथ कैसे होता है। तो अगर देखा जाए कि एक खाना मेरे शरीर में 3 से 4 घंटे एटलीस्ट रिटेन रहना बहुत जरूरी है, और उस खाने से मुझे मेरे शरीर में बहुत सारे फायदे होने जरूरी है। तो जैसे कि फर्स्ट जो सबसे पहला लक्षण जो हमें देखने को मिलता है कि एक आदमी जो अगर उसका ब्रेकफास्ट अगर करेक्टेड नहीं है, अगर ब्रेकफास्ट ठीक नहीं है, तो उसका सबसे पहला असर उसके शरीर के ऊपर, एजिंग प्रोसेस के ऊपर दिखना शुरू हो जाता है। तो बुढ़ापा कोई उम्र नहीं है, ठीक है। और बुढ़ापे के वजह से बहुत सारे लोग बोलते हैं ये बूढ़ा है, ये वो है, ये इस तरीके से हम लोग उसको कुछ ना कुछ चीजों में आइडेंटिफाई करके उसका ये करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो बुढ़ापा एक ऐसी चीज है कि जो हम लोग हमारे बहुत सारी प्रोसेस में से एक
एक ऐसी प्रोसेस है जो है जिससे हमारे शरीर के ऊपर असर होता है। वो हमारा सबसे पहला होता है हमारा ब्रेकफास्ट, ठीक है। सो ऐसा खाना, ऐसा ब्रेकफास्ट जिसको कंटिन्यूस लेने से या इम्बैलेंस का प्रोसेस में लेने से हमारे शरीर के ऊपर असर दिखना शुरू हो जाता है। तो बूढ़ा किसको कहेंगे? सो द पर्सन हु इज नॉट मेंटेनिंग हिज एनर्जी, ठीक है। सबसे पहले तो ऐसा पर्सन कि जो अपनी ऊर्जा को वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, मेंटेन नहीं कर पा रहा है, या दिन भर मैं जो चीज करना चाहता हूँ उस चीज में मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो मेरा ब्रेकफास्ट का डायरेक्ट रिलेशन मेरे एनर्जी के साथ है। तो कैसे मानेंगे कि वो सब चीजें कैसे होती है? कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वंस यू ग्रो, ठीक है, जैसे आप बड़े होने शुरू हो जाते हो तो आपके शरीर में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिजिकल चेंजेस के साथ हमारा शरीर कुछ डिमांड भी करना शुरू कर देता है। अगर उस डिमांड से अगर उस डिमांड को हम लोग पूरा नहीं करेंगे तो उसके लक्षण, उसके बहुत सारे सिम्टम्स हमारे शरीर में दिखने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला लक्षण, ठीक है, अगर आप देखोगे, वी विल नॉट फील एनर्जेटिक, ठीक है। अगर आप देखोगे कि बाहर बहुत सारे चीजों में सबसे पहला जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है वो है एनर्जी। तो एनर्जी ड्रॉप होना शुरू हो गया है, ठीक है। बहुत सारे लोग अपनी एनर्जी मेंटेन नहीं कर पाते। नंबर टू, ठीक है, एक फूड, ठीक है, अगर उसको हम लोग ठीक फॉर्म में नहीं लेंगे, इग्नोर करते रहेंगे, तो सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट असर हमारे शरीर के ऊपर दिखेगा, हमारी फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम आएगा। फंक्शनैलिटी मतलब हमारे काम करने की क्षमताएं, ठीक है। तो कैसे हो सकती है काम करने की क्षमताएं? तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं अगर एक वॉक कर रहा हूँ, मैं अगर कुछ काम कर रहा हूँ, मैं कहीं पे स्टेप चढ़ रहा हूँ, ठीक है, या कुछ ना कुछ एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी में हूँ, तो बॉडी मुझे एक सिम्टम दिखाएगा कि मैं वो करने में थोड़ा असमर्थ हो रहा हूँ, या उस तरीके से कहीं ना कहीं चैलेंजेस आने शुरू हो गए। तो फर्स्ट एनर्जी के बाद हमारा सेकेंड इम्पैक्ट जो हमारे बॉडी के ऊपर आता है वो है हमारा फिजिकल इनएबिलिटी। मतलब सबसे पहले तो मैं वो फंक्शनैलिटी को एंजॉय नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। एक्चुअली जब हमारा उम्र 25-20s में अगर हम लोग रहते हैं, तब हम लोग बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, हम लोग हर वो चीज कर सकते हैं जो बेसिकली उसके लिए कोई, मतलब बोलते हैं ना, कोई चैलेंजेस नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग 25 से 30s में जाते हैं, 30 से जैसे 35 में जाते हैं, 40s में जाते हैं, तो हम लोग उम्र के पीछे छुपते हैं, ठीक है, और हम लोग बहुत सारे रीजन देते हैं। जितनी भी पढ़ाई और जितना भी नॉलेज और जितना भी ट्रेनिंग्स मैंने किया है, तो हमेशा याद रखना कि एजिंग एक प्रोसेस होती है, लेकिन उस प्रोसेस को समझ के उसके ऊपर काम करना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन ज्यादा स्तर पे लोग इसके पीछे छुपते हैं कि मैं सो एंड सो जॉब करता हूँ, मैं सो एंड सो मेरा ये काम है, मेरा काम ये है, मेरा काम वो है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू पीपल आर डूइंग जॉब, यू पीपल आर वर्किंग हार्ड, बहुत अच्छे चीजें कर रहे हो। तो वर्किंग हार्ड इज वेरी नाइस, बट वर्किंग हार्ड होने के बाद हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सबसे पहले इग्नोर करते हैं अपने शरीर को, एंड हम लोग कुछ भी, ठीक है, जो मिले वो सब चीजें हमारे शरीर में डालना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारे, मतलब बोलते हैं ना, मतलब आ, हमें मरने के लिए कुछ अलग चीज करने की जरूरत नहीं है, हमें बीमार होने के लिए कुछ अलग चीज करने के लिए जरूरत नहीं है। अगर हम लोग रोजाना, अगर हम लोग हमारे उसी फूड को खाएंगे, उसी उसी चीज को खाएंगे जिसमें इम्बैलेंस है, तो वो धीरे धीरे हमें उस प्रोसेस की तरफ लेके जाएगा जिसको बोलते हैं कि illness और बहुत सारी चीजें। तो क्यों ना इस सेकेंड इंपॉर्टेंट चीजों को समझना है, और वो है बेसिकली फंक्शनैलिटी। तो याद रखना कि कोई आपको नहीं बताएगा, ठीक है, कोई आपसे बात नहीं करेगा, आपको खुद को ये जिम्मेदारी लेनी होगी, और सबसे पहले जिम्मेदारी लेनी होगी, यू शुड बी एनर्जेटिक, ठीक है, ऑल द टाइम, नंबर वन। नंबर टू, यू शुड बी फिजिकली एक्टिव। आप जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, यू विल बी फोकसिंग ऑन योर वर्क, आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो। आप वो बच्चों से लेके बड़ों तक आप देखो, एनर्जी और फिजिकल, जिसको बोलते हैं फंक्शनैलिटी, कार्य क्षमता धीरे धीरे कम होने शुरू हो गए। नंबर थ्री, ठीक है, अगर आप देखोगे, नंबर थ्री में आप देखोगे कि अगर मैं एक पूरा एंटायर डे, ठीक है, एक एंटायर डे का अगर प्लान करता हूँ, तो आई विल सी माई सेल्फ कि मैं उस प्रोसेस में एक कंप्लीट, जो हमारा जो सर्केडियम रिदम है, ठीक है, जिसको एक नेचर बॉडी का जो जिस तरीके से काम करने का जो प्रोसेस है, मैं उसको डिस्टर्ब करने का काम डेली बेसिस पे करता हूँ, ठीक है। जैसे एनर्जी जरूरी है, जैसे काम करने की क्षमताएं जरूरी है, वैसे हमारे बॉडी की क्लॉक को भी समझना जरूरी है।
तो जैसे हमारा बॉडी डे में एक एक प्रॉपर प्रोसेस से जाता है, वैसे इवनिंग जैसे शाम होनी शुरू हो जाती है, तब हमें कुछ चीजों को समझना है, और वो सबसे पहले होती है जो नेचर का जो बेसिकली एक सिग्नल होता है, और वो होता है बेसिकली हमें कूल डाउन काम डाउन प्रोसेस में लेके जाना। लेकिन हम लोगों ने इस सिग्नल को, इस सर्केडियन रिदम को डिस्टर्ब किया है, और हम लोग जिम्मेदार हैं। जब हम लोग इसको डिस्टर्ब करते हैं तो बॉडी, ठीक है, जो दिन भर में हम लोग जो खाते पीते सब चीजें करते हैं, उसमें से जो हमें मिलता है, ठीक है, जो खाना खाना हम लोग जो बोलते हैं, अलग अलग नामों से उसको बोलते हैं, उसमें से जो हमें मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन, जीवन सत्व। वो जो हमें मिला है, बॉडी उसको इस्तेमाल करके रात में बहुत सारी चीजों में रिपेयर, ग्रोथ, ये सभी चीजें रात में करते रहते हैं। लेकिन हम लोग इस प्रोसेस को डिस्टर्ब करते हैं, क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे कि जैसे सुबह होती है, सूरज आता है, तो हमारा चय अपचय की क्रिया या मेटाबॉलिज्म हमारा क्या होता है, धीरे धीरे अप होना शुरू हो जाता है। जैसे दोपहर आती है, वो दोपहर के बाद वो काफी पीक के ऊपर होता है। लेकिन शाम में हमारा जो चय अपचय या मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म है, मतलब शरीर की जो एक क्रिया होती है, वो क्रियाएं धीरे धीरे स्लो डाउन होनी शुरू हो जाती है। मैक्सिमम मुझे 10 सालों में मैंने बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग किया है, हजारों लोगों को, मतलब बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं, अभी भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि हम लोग मास्टर हो चुके हैं हमारे बॉडी को डिस्टर्ब करने में, और उसमें सबसे ज्यादा प्रक्रियाएं होती है इवनिंग फूड। तो सबसे ज्यादा जो हेवी मील्स होते हैं, जो सबसे ज्यादा जो डंपिंग होते हैं, वो सबसे ज्यादा इवनिंग्स में, लेट इवनिंग्स में सबसे ज्यादा दिए जाते हैं। प्रीवियसली ये एक्सेस हमारे पास नहीं होता था, क्योंकि हमारी जो जीवन शैली होती थी 50 60 70 साल पहले, वो तकरीबन 7 8 बजे के बाद वो कंप्लीटली स्लो डाउन होना शुरू हो जाती थी, जहां पे सब फैमिली मिलके एक साथ खाना खा के और उस 9 10 बजे तक वो सो जाती थी। अगर आप देखोगे कि अभी 8 9 10 बजे तो दिन निकलता है, ठीक है, लोगों का। एंड अगर आप देखोगे कि मोस्ट प्रॉब्ली पहले फूड एक्सेस भी नहीं हुआ करते थे लेट नाइट्स में, ठीक है, 11 o'clock या आई डोंट नो, इतना बहुत ज्यादा नहीं हुआ करता था ना वो। अभी आप जाओ रात को 2 बजे भी आपको खाना मिल जाएगा, आप जाओ रात को 2 बजे भी आपको आइसक्रीम मिल जाएगा, आप जाओ बाहर, यू विल गेट ऑल द एक्सेस, ठीक है। अब इस एक्सेस को हम लोगों को समझना है कि अगर आपने एक दुकान बंद कर दी है, ठीक है, अगर आपने आपकी बॉडी में एक एक शटर है वो बंद कर दिया है, और वो शटर अगर आप खोल रहे हो, ठीक है, और उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई कुछ कुछ भी नहीं होने वाला है, और उस शटर को आप मतलब अगर खोलोगे शाम में, अगर उस शटर को खोलोगे लेट नाइट, अगर बहुत ज्यादा लेट नाइट अगर उसको खोलोगे, तो इसके असर आपको अभी नहीं दिखेंगे, ठीक है, इसके असर आपको कुछ महीनों के बाद, कुछ साल के बाद, कुछ 10 साल के बाद दिखेंगे, एंड देन यू फील वेरी मतलब डिफरेंट, ठीक है, और आप यू विल बी स्ट्रगलिंग सो मेनी थिंग्स, सो मेनी चैलेंजेस, एंड तब आदमी इमोशनल हो जाता है, ठीक है। तो मैं फिर से आपको बताता हूँ कि हमें क्या करना है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी सर्कैडियन रिदम को समझना है, जिसके ऊपर हमें काम करना है, और उसमें सबसे जरूरी चीजें होती है हमारा बॉडी को समझना है। तो रात में बॉडी रिपेयरिंग प्रोसेस करती है, रात में बॉडी उसकी ग्रोथ प्रोसेस करती है। उस टाइम में अगर मैंने मेरे बॉडी में कुछ फूड या इस तरीके की लेट इवनिंग जागना या किस ऐसी कुछ एक्टिविटी में अगर मैं आ गया, तो ये डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। फिर हम लोग, आप सोना भी खाओगे तो भी बॉडी उस चीज को रिपेयर नहीं करेगी, क्योंकि आप उसको होने ही नहीं दे रहे हो। तो सबसे जरूरी है हमें 7 8 आवर्स की स्लीप होनी जरूरी है, वो आज हमको समझना है। उसके बाद जब आप ये प्रोसेस करते हो, तो हमारा बॉडी जो है ना मॉर्निंग में, ठीक है, सबसे फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस में आता है, जिसको बोलते हैं कि वो बोलते हैं ना डाइजेशन, ठीक है। जब हमारा एक 8 10 10 आवर्स 12 आवर्स का जब फास्टिंग फास्टिंग होना शुरू हो जाता है, ठीक है, लास्ट मील से लेके अभी तक जब हम लोगों ने ये डिस्टेंस हम लोग रखना शुरू कर देते हैं, तो यू फील आपका जो बॉवेल है, ठीक है, आपका जो पेट है, ठीक है, ये प्रॉपर क्लियर होना शुरू हो जाता है। आप देखो बहुत सारे लोग, ठीक है, मतलब अगर आप बहुत सारे चीजों में देखोगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्ट्रगलिंग फॉर, लाइक यू नो, ये डाइजेशन के रिलेटेड, उसके रिलेटेड बहुत सारे चैलेंजेस में आने शुरू हो गए, क्योंकि आपने आपके बॉडी को एक ऐसी प्रोसेस में डाला है जिसको आप समझ नहीं रहे हो, ठीक है। एंड बहुत फनी लगता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसको ट्रीट कर रहे हैं, है ना, उसको ट्रीट कर रहे हैं। भाई ट्रीट उस चीज को किया जाता है जो खराब है, ठीक है।
एंड आई डोंट थिंक सो कि जो चीजों की जिम्मेदारी हमारी है वो जिम्मेदारी से हम लोग भागेंगे तो ये ज्यादा देर हम लोग भाग नहीं सकते। तो इसके ऊपर हमें काम करना है, इसको इसको हमें समझाना है, एंड वी विल लीव लाइफ खुल के बहुत एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि ऐसे कुछ चीजें जो हमें बॉडी को समझना है। तो सबसे पहले तीन बहुत इंपॉर्टेंट फूड में आज हम लोग जाने वाले हैं, और उसमें देखेंगे कि तीन तरीके के जो फूड होते हैं, ठीक है, जिसको शायद मैं कुछ अंग्रेजी का इस्तेमाल करूंगा, शायद वो सब चीजों का इस्तेमाल कोशिश करूंगा जितना सिंपल से सिंपल भाषा में समझा सकता हूँ। तो फर्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हमारे शरीर में जो ज्यादा तादाद में जो लगते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रो मतलब ज्यादा तादाद में लगने वाले न्यूट्रिशन। ठीक है, और उसमें आते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। तो डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि अगर आप जाओगे महर्षि गूगल, ठीक है, यू विल गो एंड महर्षि गूगल वहां पे डालोगे, यू विल गेट कंफ्यूज। क्यों? क्योंकि आप जितना उसको बोलते हैं ना, टू मोर एनालिसिस विल लीड टू द पैरालिसिस, बहुत ज्यादा दिमाग को ये वो करने की जरूरत नहीं है। सिंपल मैकेनिज्म जो आज हम लोग समझाने की कोशिश करें उसको समझिए। आज हमें बेहतरीन जिंदगी का मतलब इंतजार कर रही है हमारी बेहतरीन जिंदगी, लेकिन हम लोग हैं जो उसको अंदर आने नहीं दे रहे हैं या इस तरीके की जिंदगी एंजॉय नहीं कर रहे। तो क्या करना है? ठीक है, इस मैक्रो न्यूट्रिएंट में देखा जाए, ठीक है, जिस देश में हम लोग रहते हैं उसका नाम है इंडिया। ठीक है, हम लोग हमारे इंडिया में सभी चीजें बहुत अच्छी प्रोसेस में हमें मिल जाती है, मतलब सभी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन अब ये दोनों तरीके से हम लोग इसको दे सकते हैं। तो ये सभी चीजें अवेलेबल है, लेकिन हम लोग इसको इम्बैलेंस फॉर्म में लेना शुरू कर देते हैं। तो हमारे खाने में सबसे पहले चीज आती है, वो सबसे ज्यादा तादाद में आती है, वो है कार्बोहाइड्रेट। जो हमें चाहिए, एक ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जिससे हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि हम लोग इंडियंस, ठीक है, हम लोग बहुत ज्यादा इसका सेवन करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि एक आदमी जिसको ड्रिंक्स करने की, दारू पीने की आदत है, और कल से उसको अगर दारू नहीं मिला तो वो क्या करेगा? तो उसको उसको कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, उसकी बॉडी ट्रेमर हो सकती है, उसको वो बहुत ज्यादा क्रेव हो सकता है, या उस तरीके से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो सकता है अगर उसको नेक्स्ट डे नहीं मिला, अगर अगर वो हैबिचुअल है तो। ठीक है, उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा मतलब न्यूट्रिशन है, उसको अगर हम लोग संतुलन में नहीं रखेंगे, उसकी तादाद अगर हम लोग ज्यादा स्पेयर ले लेंगे तो, और अगर हम लोग उसको इमीडिएटली कट डाउन करेंगे तो वो भी हमारे लिए अच्छी चीज नहीं है। तो हमेशा एक चीज याद रखना है कि अगर हम लोग इस प्रोसेस को समझेंगे, अगर इस गणित को समझेंगे, तो हमें इसको संतुलन फॉर्म में लेना होगा। जब हम लोग इसको संतुलन फॉर्म में लेंगे तो इसके मिराकुलस रिजल्ट हमें मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें शरीर को चाहिए ऊर्जा, उस ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग कितनी कैसी जीवन शैली जी रहे हैं, किस तरीके की बॉडी टाइप में हूँ, उस तरीके से मुझे मुझे इसको इस्तेमाल करते आना चाहिए। और घर में अगर हम लोग एक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेके, ठीक है, और डिनर तक अगर इसको संतुलित फॉर्म में लेंगे तो यू विल एंजॉय योर लाइफ। ठीक है, सो तकरीबन एवरेज 40% अगर मेरा खाना, ठीक है, अगर मैं खाना पकड़ू, ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो सबसे ज्यादा तादाद पे लगने वाला है, 100 में से 40% मुझे कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वो लेकिन प्रॉपर मिक्स फॉर्म में चाहिए। ठीक है, अब ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, हम लोग डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पे, जैसे आप, जैसे मैं फेसबुक लाइव भी हूँ, और मैं ऑलरेडी यहाँ पे हमारे मॉर्निंग क्लब्स में भी हूँ जहाँ पे बहुत सारे लोग इंडिया से कनेक्टेड हैं। तो हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम लोग इसमें और ज्यादा आपको हेल्प कर पाएंगे। लेकिन डू नॉट गो टू द टेक्निकलिटी, एक सिंपल वर्ड में एक ही चीज बोलना चाहेंगे कि जो चीज खाने से जो इंस्टेंट एनर्जी में चेंज हो रही है, उसके अलग अलग फॉर्म के फूड हमें मिलते हैं। वो फूड अगर हम लोग समझेंगे और उसको सीमित रखेंगे 40% तक, तो आप इंजॉय करोगे उसको। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन सोर्स है, बहुत जबरदस्त है। ठीक है, सो दिस इज वन। नंबर टू, ठीक है, वो है हमारा प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं, लेकिन हाफ इंफॉर्मेशन झूठ होता है। ठीक है, और झूठ हमेशा झूठ होता है। तो हमें क्या करना है, इस चीज को एक ही इससे लेवल से समझना है कि शरीर में बालों से लेके पैरों के नाखून तक हमें प्रोटीन की जरूरत होती है, जो खाने से हमें मिलती है। अब इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको हमें सेवन करना चाहिए, संतुलित फॉर्म में सेवन करना चाहिए। उसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। अब
ये सब चीजें मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग एक आए, इस चीज को समझे और खुद के ऊपर काम करें और अपने बेस्ट रिजल्ट तक जाए। यू शुड बी एंजॉयिंग योर लाइफ, ठीक है, यू शुड बी फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मजा आना चाहिए काम करने में, जो भी आप सब चीज कर रहे हो, ठीक है। तो इट शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस, ठीक है, उसमें भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सोर्स है, सो डोंट गेट कंफ्यूज, वेस्टर्न लेना है क्या नॉन वेस्टर्न लेना है, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन ये मैं अभी इसको इतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये समय का भी बहुत ज्यादा ये है, ठीक है। तो हम लोग डेली इसको भी सिखाते हैं, वो भी हम लोग बताएंगे। लेकिन हमें कितना फॉर्म में लेना चाहिए, जैसे 40% अगर हमारा कार्ब्स है, तो हमारा 30% प्रोटीन होना चाहिए। तो जो भी थाली मैं खा रहा हूँ, उस थाली में 30% हमारा एटलीस्ट उतना तो भी मैनेज्ड होना चाहिए। उसके बाद आते हैं हमारे गुड फैट, ठीक है, जैसे प्रोटीन इंपॉर्टेंट है वैसे फैट भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमारे नाखून से लेके बालों से लेके नाखून तक प्रोटीन, हर चीज प्रोटीन से बनी हुई है, वैसे हमारे बॉडी में जो जितने भी बेसिकली जो हॉर्मोन्स होते हैं, सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं, ये फैट से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि अगर हम लोग इस फॉर्म में भी अगर हम लोग इम्बैलेंस करना शुरू कर देते हैं, तो इसके असर हमारे शरीर के ऊपर देखे जा सकते हैं, और ये असर ऐसे नहीं है, ये लॉन्गर पीरियड के ऊपर हमें देखे जा सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे शरीर को इस फैट को समझना होगा, हमें फैट की जरूरत है। मैं किस फैट की बात कर रहा हूँ, डाइटरी फैट, ठीक है, जो मैं पेट मतलब मुंह से जो पेट में जाएगा, जो शरीर में जो होने वाले फैट है, दैट इज डिफरेंट, ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होइए। खाने से मुझे कुछ फैट लेने चाहिए, जो अगर मैं सही मात्रा में लूं, और वो मैक्सिमम इस 30% अगर मैं लूं, तो 40-30-30 अगर ये फॉर्मूला मैं फॉलो करूं, तो मेरा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर जो है ना वो लेवल मैनेज होना शुरू हो जाता है, एंड आई विल बी एंजॉइंग द डे, ठीक है। मैं हमेशा मेरे दिन में उस मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के फल, ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में, कार्यों के फॉर्म में और छोटी छोटी चीजों के फॉर्म में लूंगा। उसके बाद आता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बाद आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो हमें कम तादाद में लगते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि विटामिन, ठीक है। तो विटामिन, ठीक है, वो हमें लगते हैं मिलीग्राम्स, ठीक है, मिलीग्राम्स में मिलते हैं। तो हमें जैसे मैक्रोग्राम्स में लगते हैं, तो विटामिन जो होते हैं वो मिलीग्राम्स में लगते हैं। तो वो हमें बहुत सारे फलों से मिल सकते हैं, ठीक है, बहुत जबरदस्त प्रक्रिया है। अब ये जो विटामिन है, ये विटामिन हमें डेली बेसिस के ऊपर चाहिए, क्योंकि बॉडी जो है ना, हमें कुछ विटामिन स्टोर करने की क्षमता रखते हैं, और कुछ विटामिन जैसे विटामिन बी और विटामिन सी हमें डेली चाहिए, फूड में से डेली चाहिए। क्या हम लोग देते हैं क्या, सच बताओ दिल में हाथ रख के? मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, और हमें इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ठीक है, फलों से मिलना चाहिए, इससे मिला, अरे भाई इंफॉर्मेशन मत लो यार उस शरीर को, ठीक है। अगर डेली मेरे शरीर में अगर विटामिन दिखेंगे, तो उसके असर हमारे शरीर के ऊपर दिखेंगे। अगर आप देखोगे, नाउ डेज सो मेनी पीपल आर कंप्लेनिंग सो मेनी थिंग्स, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें कंप्लेन करते हैं, और ये कंप्लेन कुछ नहीं है, तो कमतरताएं हैं विटामिन की। तो बहुत सारी कमतरताएं अभी लोगों के शरीर में दिखने शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें जो समझ में नहीं आ रही है उन लोगों को। अब ये विटामिन हमें डेली बेसिस के ऊपर लेने हैं, लेकिन वो हमें बहुत कम तादाद में लगते हैं, लेकिन वो भी हम लोग नहीं देते। अगर वो हम लोग नहीं देंगे, तो उसके फल हमें कैसे मिलेंगे? तो उसके फल आपको नहीं मिलेंगे, ये भी हम लोग सिखाते हैं, ठीक है। सो डेली मॉर्निंग 8 to 9 इसके ऊपर हम लोग रोज इसी तरीके से हमारे क्लब में, आप घर पे बैठे इसी तरीके से जैसे मैं बैठा हूँ, उसी तरीके से हम लोग हेल्प करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है हमारा मिनरल्स, ठीक है, जो हमें जमीन से मिलते हैं, खनिज जमीन से मिलते हैं। तो जमीन से मिलने वाली जो चीजें है, वो मिलीग्राम से माइक्रोग्राम तक आ जाती है, मतलब बहुत कम तादाद में लगती है, लेकिन वो भी हम लोग डेली बेसिस के ऊपर नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमारी आदतें गलत है। अगर आप देखोगे कि हमारी कुकिंग मेथड, अगर मैं खाना बना रहा हूँ या खाना पका रहा हूँ, वो मेथड देखिए किस तरीके से है। तो ज्यादा स्तर पे हम लोग हमारे खाने को एक सर्टेन डिग्री से ज्यादा पकाना शुरू कर देते हैं, या हमें कुकर जैसे चीजों का इस्तेमाल करने की आदत है। तो ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे स्टडीज में देखा गया है कि जो खाना हम लोग खा रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स कम होने शुरू हो जाते हैं। जब मिनरल्स कम होने शुरू हो जाते हैं, तो आप देखिए, जैसे एक मिनरल की अगर मैं बात करूं, कैल्शियम एक मिनरल है, ठीक है। तो
एक इम्पोर्टेंट मिनरल है। जब हमारे शरीर में उसके काम बहुत है, जैसे हड्डियों में, दांतों में 99% कैल्शियम स्टोर किया जाता है। 1% कैल्शियम जो होता है वो बेसिकली मसल में स्टोर किया जाता है। कैल्शियम का काम है बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, आकुंचन। अब ये कॉन्ट्रैक्शन बहुत जरूरी है, इसके कार्यों में भी बहुत जरूरी है। तो आप देखो बहुत सारे लोगों में मिनरल डेफिशिएंसीज, अगर आप ओल्ड एज में देखोगे, या ओल्ड एज भी नहीं, अभी आप बहुत अर्ली एज में भी देखोगे कि बहुत सारे लोग स्मॉलर ऐसे छोटे छोटे कंप्लेंट्स करने शुरू कर देते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा कुछ ऐसा पीने, ऐसा दर्द, ऐसा दबाने की आदत है, कुछ ऐसा स्किन में ऐसा चीज करने की वो लाइक अ टिंगलिंग काइंड ऑफ, वो सब चीज होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे जो लोग हैं जिनको बोलते हैं ना वॉशरूम होल्ड नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं जिनको टॉयलेट, अगर आप देखो ओल्ड एज में बहुत सारे लोग हैं जो जगह पे टॉयलेट करना शुरू कर देते हैं। इज वन ऑफ द बिगेस्ट डेफिशिएंसी इज कॉल्ड कैल्शियम, जो मिनरल है जमीन से मिलता है, ठीक है, वो नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर ये नहीं मिल रहा है तो इसकी कीमत हम लोग चुका रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है बहुत सारे लोग हैं, कैल्शियम जैसे कॉन्ट्रैक्शन है, तो मैग्नीशियम एक रिलैक्सेशन का मोड है। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, मैग्नीशियम इज अगेन इम्पोर्टेंट मिनरल, कम होना शुरू हो गया। मुझे याद नहीं रहता, काइंड ऑफ ऐसे बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लेडीज हैं, बहुत सारे जेंट्स हैं। वन ऑफ द डेफिशिएंसी इज मैग्नीशियम। तो ये सभी चीजें जब हमारे शरीर में कम होनी शुरू हो जाती है, तो हम लोग जो है ना इसको मोस्ट प्रोबब्ली कुछ तो बोलते हैं ना, कुछ इलाज वाला ट्रेंड में जाना शुरू हो जाते हैं। नो डाउट वी नीड गाइडेंस, ठीक है, वी नीड मेडिकल गाइडेंस, लेकिन वी हैव आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसपे मुझे भी काम करना है, ठीक है। अगर मैं मेरा ब्रेकफास्ट से लेके मेरा लंच डिनर इसको अगर बैलेंस करूंगा, तो जितना मुझे ट्रेनिंग में और जितना मैंने सीखा है लास्ट 10 ईयर्स में, वो यही है कि भगवान कभी बुरे नहीं हो सकते। ना भगवान हमें शाप देंगे, ना भगवान हमें कुछ चीजें गलत करेंगे जिसके लिए हम लोग दुखी होने की जरूरत है। भगवान हमेशा हमें एक अवसर देते हैं, और वो अवसर हमें एक अच्छा शरीर देके करते हैं। लेकिन इस शरीर का ख्याल रखने की जिम्मेदारी हम पे छोड़ा है, लेकिन हम लोग हमारी खुद की जिम्मेदारी भी नहीं निभा रहे। तो क्यों ना इस चीज को समझो, ठीक है, क्यों ना इस प्रोसेस को समझो। और जब आप इसको समझोगे ना बहुत इंजॉय करोगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो एंजॉय कर रहे हैं, बट दे जस्ट मतलब बोलते हैं ना वो खुद को फंसा रहे हैं, ठीक है। और हमारे हाथ से बहुत सारी चीजें मतलब जा रही है, बहुत सारी चीजें जो हमें बिना समझे ये सब चीज कर रहे हैं। तो ये आज हमें समझना है, इसके ऊपर काम करना है। तो एक फूड जो बेसिकली मैक्रो फॉर्म में आता है, एक फूड जो बेसिकली माइक्रो मतलब कम फॉर्म में आता है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन हमें करते आना चाहिए। देखिए हम लोगों ने जीवन में बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस, बहुत अलग अलग सिचुएशंस को हम लोगों ने डील किया है। लेकिन हम लोग एक सिंपल सी बात नहीं समझ रहे कि भाई अगर आप एक साइड अपने प्रोग्रेस को डील कर रहे हो, लेकिन अपने बॉडी के तरफ जब वो कमिटमेंट आती है तब आप बहुत ज्यादा इग्नोरेंट होते हो। इग्नोरेंट मतलब इग्नोरेंट। अगर आपको ऐसे लगता है तो जस्ट गो थ्रू योर डेली रूटीन, कल आपने जो सुबह से लेकर शाम तक खाया था, जस्ट चेक कीजिए कि उस चीज में क्या ऐसा बैलेंस था कि जो मुझे अच्छी जिंदगी देने के लिए मैं डिजर्व करता हूँ। तो अगर वो बैलेंस नहीं था, तो एक दिन का इम्बैलेंस शायद हमें अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक हफ्ते का इम्बैलेंस का असर आना शुरू हो जाएगा, एक महीने का अगर असंतुलन इम्बैलेंस है उसका असर आना शुरू हो जाएगा। और हम लोग बहुत ज्यादा इस प्रोसेस में फंसते जाएंगे। तो सभी लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें हमारी जिम्मेदारी को समझना है। और जिस दिन हम लोग हमारी जिम्मेदारी को समझ गए, हम लोग बहुत एंजॉय कर सकते हैं। अ, हम हम इंसान हमारी, हम लोग जो काम करते हैं, जो हमें डेली मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक बहुत सारे कमिटमेंट में रहते हैं, हम लोग अच्छी जिंदगी जीने के लिए डिजर्व करते हैं। लेकिन शायद हमें इस चीज को इग्नोरेंट और इस चीज को नहीं समझने से इसकी कीमत भी हम लोग चुका रहे हैं। तो घर घर में खुशहाली होनी चाहिए, घर घर में एनर्जी होनी चाहिए, घर घर में फंक्शनलिटी होनी है, काम, ठीक है। एज के पीछे मत छुपिए, मत वो सब चीजों में जाइए। अगर आपकी बॉडी अभी आपको कोई सिग्नल्स दे रही है, बहुत सारे लिमिटेशंस, आपको दोपहर में नींद आ रही है, आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है, आपके बाल झड़ रहे हैं,
आपकी स्किन में चेंज हो रहा है, ठीक है। माई एज इज 49, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि मैं कभी वो मेंस पार्लर में कभी गया और कौन सा तेल, कौन सा ऑयल, क्रीम, कौन सा वो सब चीजें लगाए, कुछ भी नहीं है। आई एम जस्ट टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक। जो प्रोग्राम मैं फॉलो करता हूँ इसमें एक बात मैंने मेरे शरीर को समझा दी, तो नाउ लाइफ इज अमेजिंग। अब ये समझने के लिए जितना जल्दी समझेंगे उतना कीमत कम होगी, जितना लेट समझेंगे उतनी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ सकती है। तो क्यों ना हम लोग इसको, इस प्रोसेस को समझे, इसके ऊपर काम करें। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझे बहुत सारे, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं बहुत सारे लोगों से शायद बात नहीं कर पाता हूँ। मैं एक मैसेज देता हूँ इस फेसबुक लाइव से कि यार आइए यार, ठीक है, समझिए, ठीक है, ट्रस्ट कीजिए, एक दूसरे के ऊपर बात कीजिए, इस प्रोसेस को समझिए, ठीक है, और इसको एंजॉय, जरा सांगून जा व्यवस्थित लक्ष दे. और एंजॉय करते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, ऑल द पीपल दोज हु आर फेसबुक लाइव, ठीक है। कोशिश कीजिए कि जिस दिन हम लोग हमारा खुद का ख्याल रखना सीख जाएंगे, तो हम लोग इसका इम्पैक्ट हमारे घर में डाल पाएंगे। इस इम्पैक्ट को हम लोग बहुत बड़ा कर पाएंगे, हम लोग सुंदर दिखेंगे। वो कपड़े और बहुत सारी चीजों से सुंदर दिखा जा सकता है लेकिन परमानेंट नहीं। लेकिन सुंदर कैसे हो सकता है कि मैं मेरे हर चीज कर सकता हूँ, एंजॉय कर सकता हूँ, चल सकता हूँ, साइकिलिंग कर सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, बच्चों के साथ मस्ती कर सकता हूँ, जो भी मुझे बहुत सारे लिफ्ट नहीं है तो मैं ऊपर पैदल जा सकता हूँ, ऐसे कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो इसको समझिए, इसके ऊपर काम कीजिए, और हर मैसेज कुछ ना कुछ सिग्नल है, तो इस सिग्नल और मैसेज को समझिए। हम लोग, ठीक है, मैं, मेरी वाइफ, ठीक है, हम दोनों और हमारी पूरी टीम, हम लोग यहाँ पे पूरा, ठीक है, रेडी है आप सब लोगों को हेल्प करने के लिए। करना ये होगा, ठीक है, समर्पित करना होगा, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि जिसके शरीर में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, जिसके शरीर में चर्बी ज्यादा है, उसके शरीर में चर्बी ज्यादा है, ठीक है। हर आदमी अपने ईगो में, हर आदमी अपने अपने कहीं ना कहीं उस चीज में अटका हुआ है। तो आज हम लोग इसको समझेंगे और हमारी खुद की जिम्मेदारी, ठीक है, समझेंगे, और इस जिम्मेदारी को हम लोग निभाएंगे, एंजॉय करेंगे। सो थैंक यू ऑल द पीपल जो मेरे साथ फेसबुक लाइव है। अभी जो चीजें मैं समझा रहा था उसी चीज को आज हम लोग, हमारे जो अभी यहाँ पे जो मेरे साथ जुड़े हैं लोग, उनको हम लोग पर्सनली भी समझाएंगे। तो आप भी जुड़ सकते हैं, एवरी डे मॉर्निंग 8 to 9 है, ठीक है। सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ पे कोई किसी को कोई सिखाता नहीं, कुछ नहीं है, यहाँ पे सभी लोग अपनी जिंदगी के बहुत जबरदस्त अनुभव शेयर करते हैं। ये आज मेरा अनुभव था, कल और कोई अनुभव सिखाने वाला है। सो ऑल द फेसबुक लाइव पीपल, थैंक यू वेरी मच। आपके लिए इतना ही था, ठीक है, एंड बाय बाय।